तो स्टूडेंट्स, हमने आज क्लास 7 का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 करना है। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में किया था कंपोजिशन ऑफ मैटर, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर और एक एक्टिविटी भी की थी। एक्टिविटी कौन सी थी कि जो मैटर है वो टेनी पार्टिकल से मिल के बनी होती है, तो इसके लिए हमने एक एक्टिविटी भी की थी। और तो आज हम स्टूडेंट्स करेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसमें क्या है, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें क्या होती है, एक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये आज पढ़ेंगे हम, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स और मोलिक्यूल अट्रैक्ट ईच अदर विद सम फोर्स विच होल्ड्स देम टुगेदर। तो जो पार्टिकल्स, जो मैटर है उसके जो कोई भी हो, चाहे जो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, वो किस चीज़ से बनी हुई होती है? टिनी पार्टिकल्स से बनी होती है। तो ये पार्टिकल्स क्या है, वो एक दूसरे से कैसे होल्ड होते हैं? क्योंकि उनमें एक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, एक फोर्स होती है जिसे हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे कि पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के, एग्जाम्पल यहाँ तो ये क्या है, ये कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, कैसे एक दूसरे से होल्ड होते हैं? क्योंकि इनमें क्या होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। आगे आ जाता है स्टूडेंट्स इंटरमोलिकुलर स्पेस। इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो उनमें पार्टिकल्स ऑफ मैटर में क्या है, इनमें एक स्पेस होती है, जैसे कि ये एक दूसरे के बीच में इनके में जैसे कि सॉलिड में क्या है, स्पेस घट होती है, स्पेस मतलब बिल्कुल ही नहीं होती। और जो लिक्विड है उसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होती है। फिर एज कम्पेयर टू देखा जाए तो गैसेज पार्टिकल्स में उसमें स्पेस और ज़्यादा होती है। तो अगर इसमें देखें तो इनमें ये स्पेस होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस। जैसे कि ये स्पेस है एक दूसरे पार्टिकल्स में, तो इसे हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो स्टूडेंट्स, ये आपको समझ लग गया होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरमोलिकुलर स्पेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे आ जाता है अरेंजमेंट ऑफ मोलिक्यूल्स। अरेंजमेंट ऑफ मोलिक्यूल्स, अरेंजमेंट ऑफ मोलिक्यूल्स। अरेंजमेंट ऑफ मोलिक्यूल्स क्या है? देखो, अगर देखा जाए तो अरेंजमेंट ऑफ मोलिक्यूल्स क्या है भी, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में मोलिक्यूल की कैसी अरेंजमेंट होती है, तो उसके बेस के ऊपर हम उसे हम समझेंगे। तो ये इन लिक्विड, सॉलिड में और लिक्विड में इन जो अरेंजमेंट होती है मोलिक्यूल्स की अलग अलग होती है। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में इनमें क्या होती है, स्पेस अलग अलग होती है, और इंटरमोलिकुलर स्पेस भी अलग अलग होती है, और फोर्स भी अलग अलग होती है। तो इसके लिए हम एक्टिविटी करेंगे टू अंडरस्टैंड द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड्स। एक्टिविटी क्या है? टू अंडरस्टैंड द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड्स। तो ये हम एक एक्टिविटी करेंगे, जैसे कि आप स्टूडेंट देख सकते हो एक्टिविटी 7 है। इसमें क्या चाहिए हमें, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास कंटेनर और मार्बल्स। जैसे कि इन एक्टिविटी में क्या कहा गया है, एक तो ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लेना, ग्लास जार कोई भी जो ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है, ठीक है, और मार्बल के कुछ टुकड़े। तो हम इसमें क्या उन्होंने दिखाया गया है कि अगर हम मार्बल को अगर कंटेनर ग्लास जार में भर दें पूरी तरह से, ठीक है, और ऊपर से वो ढक्कन से लगा दें, ठीक है, ये पूरी तरह से।
बंद कर दें हम, तो ये अगर हम इसे बाद में क्या करें, अगर इसे हम शेक करें, हिलाएं इसको, तो हम क्या देखेंगे, कोई जो पार्टिकल्स हैं, जो मार्बल्स के टुकड़े हैं जो छोटे छोटे, वो क्या है, हिलेंगे नहीं। तो मीन्स के इसमें क्या कहा गया है कि जो सॉलिड में क्या होती है, पार्टिकल्स की मूवमेंट बहुत घट होती है। मीन्स के एक तो क्या, उनमें एक तो स्पेस घट होती है, दूसरा क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। स्पेस घट होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो ज़्यादा होती है। तो ये इस एक्टिविटी में ये है कि जो अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है इन सॉलिड्स में क्या होती है, बहुत मतलब हार्ड होती है, और इनमें पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरह से ये एक्टिविटी आपने कर लेनी है। फिर आगे हम आगे देखेंगे, एक्टिविटी 8 है टू अंडरस्टैंड द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड्स, टू अंडरस्टैंड द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैसेस। तो ये एक्टिविटी आपने कर लेनी है। तो मैं अब अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन डिफरेंट डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर में समझाऊंगा। सॉलिड, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड। ठीक है, आगे आता है अरेंजमेंट ऑफ molecules in gases। तो अगर ये देखें कि मेन डायग्रामेटिकली क्या होती है इनके अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड्स में, क्या है कि जैसे कि आप देख सकते हो कि इसमें क्या है, जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होती है मॉलिक्यूल्स की, इसमें क्या है, बहुत स्पेस एक तो इनमें घट होती है, दूसरा क्या है, एक तो इंटरमोलिकुलर स्पेस घट है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। फिर देखा जाए अगर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड में, तो इनमें क्या है, इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा है, और फोर्स है जो इंटरमोलिकुलर स्पेस, फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स वो क्या है, वो घट है। अगर फोर्स ज़्यादा होती है तो पार्टिकल्स जुड़े हुए होते हैं, तो इनमें क्या है, फोर्स घट है। फिर आगे आ जाता है अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैसेस। गैसेस में क्या होता है, जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होती है वो बहुत दूर दूर होती है। वो क्या है, मीन्स के एक तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड्स वो क्या है, बिल्कुल ही घट होती है, या हम इसे निगलिजिबल कह सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं है। और स्पेस तो बहुत ज़्यादा होती है इनमें पार्टिकल्स में। तो ये होती है इनमें अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में। तो ये स्टूडेंट्स आपने ये एक्टिविटी 7, 8 और 9 पढ़ लेनी है। और फिर आगे हम ये क्वेश्चन देखेंगे, चेक पॉइंट 2 के क्वेश्चन है, डिफाइन मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स, हमने पहले भी कहा पढ़ा हुआ था। मॉलिक्यूल्स क्या है, ए मॉलिक्यूल्स इज ए पार्टिकल्स और विच कैन मेड फर्दर टेनी पार्टिकल्स। वो क्या आगे छोटे छोटे अणुओं को बना हुआ होता है, ठीक है, जिनमें क्या छोटे छोटे एटम्स होते हैं, तो वो क्या है, मॉलिक्यूल्स। आगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, इन विच स्टेट ऑफ मैटर मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। भी कौन सी स्टेट ऑफ मैटर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो स्टूडेंट्स क्लोजली पैक्ड सिर्फ आप देख सकते हो इसी में है। तो ये क्या है, फिर हम इसका आंसर क्या आ जाएगा कि अरेंजमेंट ऑफ
जो सॉलिड में क्या है वो मॉलिक्यूल से आर क्लोजली मतलब नज़दीक नज़दीक पैक्ड होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे क्वेश्चन नंबर 3 आता है विच स्टेट ऑफ मैटर हैज़ द मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। तो मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स किस में है, वो गैसेस में आ गया। ठीक है, आगे स्टूडेंट्स विच हैज़ मोर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डस्टर और मिल्क। तो दो ऑप्शन है, डस्टर और मिल्क, किस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो ये तो स्टूडेंट्स आपको पता ही है कि सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है और लिक्विड में घट होती है। एज कम्पेयर टू लिक्विड में सॉलिड के लिक्विड में घट होती है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और सॉलिड में क्या होती है ज़्यादा। तो डस्टर और मिल्क में, मिल्क क्या है लिक्विड और डस्टर क्या है सॉलिड, तो डस्टर में क्या होगी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। तो ये स्टूडेंट थे, एक्टिविटी 7, 8, 9 पढ़ लेनी है और ये क्वेश्चन भी कर लेना है, फिर आगे हम इस चैप्टर को नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू।